नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कक्षा 10 क्लास इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 150 शब्दों में लिखना है, जिसको सही ढंग से सुशोभित करके सजा करके अच्छे तरह से बता रहे हैं। जिसको अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो प्रश्न है यह रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करना है, जो कि इतिहास के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और यह 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। यानी कि रूसी क्रांति के जो कारण थे वे निम्नलिखित थे, जो कि इसकी विवेचना इस प्रकार है। पहला, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। यानी कि हम जानते हैं कि सन 1905 ईस्वी में, यानी कि 19वीं शताब्दी में जो युद्ध हुआ था उससे अनेक प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। या 1917 में यह जार की निरंकुशता जो स्थिति उत्पन्न थी, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन व्यवस्था जो थी, जो कि 1917 से पूर्व रूस में यानी कि जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से रूस की स्थिति काफी खराब हो गई थी। और इसके मुख्य कारण क्या क्या थे? तो देखिए, सबसे पहला, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। अयोग्य शासन का मतलब होता है कि जो योग्य नहीं हो, यानी कि जो लोगों के प्रति अच्छे ढंग से सुचारू रूप से उनकी बातों को न समझे तथा उनके दर्द को न संभाल करके चले, तो वैसे ही शासक को अयोग्य शासन कहा जाता, जिससे जनता खुश नहीं थी। तो देखिए, 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना जो थी, यानी कि 19वीं सदी के मध्य तक यानी कि उसके बीच तक जो यूरोप की राजनीतिक जो संरचना थी वह उसमें परिवर्तित होने से राजतंत्र के सीमित शक्ति कर दी गई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित होने से, परिवर्तित का मतलब होता है बदलाव होने से, राजतंत्र मतलब कि राजा की जो शक्ति थी उसको सीमित कर दी गई थी। सीमित मतलब कि कम कर दी गई थी, क्योंकि राजा ऐसे शासक बन करके वह उभरता ताकि जिसकी वजह से जनता खुश नहीं थी और जनता पे अनेक प्रकार से यातनाओं को ढालते यानी कि लोग उसे असंतोष प्रकट करते थे और अंत में क्रांति की लहर उत्पन्न हो जा रही थी। क्योंकि राजा जो थे वे दैवी अधिकारों में विश्वास रखने के लिए, यानी कि राजा की जो स्थिति थी वह दैवी अधिकारों में विश्वास रखने से आम लोगों के सुख दुख की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। अगर उनके शासन काल में उनके राज्य में अगर किसी प्रकार की अगर स्थिति उत्पन्न होती तो राजा द्वारा दैवी अधिकारों यानी कि देवी का प्रकोप मान करके उस पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करते थे, जिसकी खामियाजा यानी कि जनता को ही भुगतनी पड़ती थी। तो राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखने से आम लोगों की सुख दुख की चिंता नहीं थी तथा गलत सलाहकारों के कारण, यानी कि राजा के जो सलाह देने वाले जो लोग थे वे गलत थे, जिनकी वजह से सिर्फ राजा की ही स्वेच्छाचारिता बढ़ती, यानी कि सिर्फ राजा ही अपनी इच्छा अनुसार किसी भी काम को करता या अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वह जनता के सुख दुख की चिंता नहीं करता था, जिसकी वजह से जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। यानी कि बद से बदतर यानी कि खराब से खराब होती गई। तो इस तरह से जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन व्यवस्था के कारण ही रूसी क्रांति उत्पन्न हुई। दूसरा, कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषक मतलब कि किसान। सभी लोग जानते हैं कि किसान ही जो होते हैं जो कि सभी लोगों को पालनहार करते हैं, क्योंकि किसान अगर फसल का उत्पादन नहीं करे तो किसी भी क्षेत्र में उद्योग धंधे भी नहीं चल सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से भोजन नहीं मिल पाता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में किसानों की बढ़ावा अच्छे ढंग से देनी चाहिए। तो रूस के कारण जो थे, जिसमें किसानों की जो स्थिति थी वह दयनीय थी, यानी कि बहुत ही खराब थी। क्योंकि देखिए, रूस में कृषकों की संख्या अधिक होने पर भी
यानी कि रूस में जो कृषक की जो संख्या थी वे अधिक थी। अधिक होने के बावजूद भी उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। किसानों की संख्या काफी अधिक होने के बावजूद भी उनकी जो स्थिति थी यानी कि इनके किसानों की जो काफी दयनीय थी, क्योंकि उनकी छोटी छोटी जमीन के जो टुकड़े थे उस पर सही ढंग से खेती नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से उनके परिवार की भरण पोषण अच्छे ढंग से नहीं हो पाता था तथा वे जमींदार या साहूकार अर्थात पूंजीपतियों के कर से हमेशा दबे रहते थे। अगला, मजदूरों की दयनीय स्थिति। यानी कि रूसीकरण के समय मजदूरों की स्थिति जो थी वह काफी दयनीय थी, यानी कि बहुत ही खराब थी। रूसी क्रांति के पूर्व यानी कि रूसी क्रांति रूस में जब लड़ाई हुई थी तो उसके पहले मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी, क्योंकि अत्यधिक मेहनत के बदले भी उन्हें कम मजदूरी दिया जाता था। मजदूरों को काफी अधिक मेहनत करने के बाद भी उनकी मजदूरी एकदम कम दिया जाता था, जिसकी वजह से उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से वे हमेशा सेठ साहूकार या पूंजीपति वर्गों के लोगों के कर से यानी कि ऋण से कर्ज से हमेशा दबे रहते थे। इस तरह से उनकी परिवार का भरण पोषण भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाता था। इस तरह से देखा जाता है कि मजदूरों की बीच दयनीय स्थिति थी वह कृषकों की स्थिति के हिसाब से उन्हीं के जैसे थी। उसके बाद है औद्योगिकरण की समस्या। यानी कि सभी कोई जानता है कि उद्योग धंधों को चलाने के लिए सबसे पहले यानी कृषि को बढ़ावा देना काफी जरूरी है, क्योंकि कच्चे माल की आपूर्ति किसानों के द्वारा ही उत्पादन किए हुए वस्तु है, जो कि खेती बाड़ी से उत्पादन होता है, कृषि से उत्पादन होता है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी या फैक्ट्री को चलाने के लिए, उद्योग धंधे यानी कल कारखाने को चलाने के लिए कृषकों की स्थिति को काफी मजबूत करनी होगी, तब जाकर के पूंजीपतियों के लिए उद्योग धंधे अच्छे ढंग से चल पाएंगे, अन्यथा नहीं चल पाएगा। इस तरह से देखिए औद्योगिकरण की समस्या। रूसी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण होने के कारण भी यानी कि रूस का जो क्षेत्र था उसमें बहुत सारे यानी कंपनी स्थापित थे और बहुत सारे फैक्ट्री, उद्योग धंधे, कल कारखाने थे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी पूंजी का अभाव था। किसका अभाव था? पूंजी, यानी कि रुपया पैसे की कमी थी, जिसकी वजह से वे विदेशी पूंजी निर्भरता बढ़ गई। यानी कि जिसकी वजह से विदेशी पूंजी पर निर्भरता यानी कि आश्रितता बढ़ गई तथा विदेशी पूंजीपति द्वारा आर्थिक शोषण का बढ़ावा देने से चारों तरफ असंतोष व्याप्त था। क्योंकि इसमें देखा जाता है कि औद्योगिकरण की समस्या जब हुई थी बहुत बड़े विकराल रूप में धारण की हुई थी, क्योंकि रूस में उद्योग धंधे स्थापित थे, बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित थे, लेकिन उनके पास पूंजी की कमी थी। अगर उनके पास पूंजी की कमी नहीं होती तो शायद उनके उद्योग धंधे काफी अच्छे से सुदृढ़ होकर के चलते, लेकिन उद्योग धंधों की स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी उनके पास पूंजी की कमी थी। किसके? पूंजी की कमी थी, जिसके कारण वे विदेशी पूंजीपति यानी कि विदेशी पूंजीपतियों की पूंजी पर यानी कि उनसे कर्ज लेने पर वे मजबूर थे और मजबूरी का फायदा विदेशी पूंजीपति इस प्रकार से उठाता क्योंकि वे लोगों के आर्थिक शोषण का बढ़ावा देने से चारों तरफ असंतोष फैल गया, क्योंकि वह जो कर्ज देता वह यानी कि काफी अधिक यानी कि ऋण पर वह कर्ज मुहैया कराता था, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई और चारों तरफ असंतोष का ही माहौल बना रहा। इस तरह से हम देखते हैं कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना इस प्रकार से की जाती है।